बजट 2026 को लेकर देश भर में सियासी घमासान छिड़ गया है। वहीं अमेठी में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने केंद्र सरकार के इस बजट को आम जनता के साथ एक भद्दा मजाक करार दिया है। दीपक सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की नीतियां और बजट का ही प्रभाव था कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सका, लेकिन आज भाजपा के दौर में पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पर चाय बेचने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के इस बजट में रोजगार, शिक्षा और महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों से मुंह फेर लिया है। वहीं दीपक सिंह के मुताबिक यह बजट केवल बड़े पूंजीपतियों के मुनाफे को ध्यान में रखकर बनाया गया और इससे किसान व मध्य वर्ग की कमर टूट जाएगी। देखिए अमेठी से ब्रजेश मिश्रा की खास खबर। आज फिर से बजट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के नौजवानों को, बेरोजगारों को ठगने का काम किया है, देश को धोखा दिया है। इस तरह से धोखा दिया है। बजट 2026 में आया है, बात 2047 की जा रही है। ये दर्शाता है तुम्हारा बजट फिर एक बार जुमलेबाजी है, तुम्हारे भाषण की तरह ये चुनावी है। इसके आंकड़े फिर से झूठे हैं और दावा पूरी तरह किताबी है। ये प्रमाण इस बात के हैं। जिस तरह से निफ्टी में गिरावट आई है, शेयर मार्केट में गिरावट आई है, पूरा शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया है, सेंसेक्स गिर गया है, तो दिखाता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी अपने बजट में कई सैकड़ों मेडिकल कॉलेज घोषणा की थी, लेकिन कई वर्षों से दरभंगा में मेडिकल कॉलेज खोदने से नहीं मिल रहा है। भारत में जो दुनिया की रैंकिंग हुई उसमें भारत ने मानव विकास के रूप में 130वां स्थान प्राप्त किया। स्वास्थ्य सूचकांक में भारत ने 116वां स्थान प्राप्त किया। भारत ने जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद सारे रिकॉर्ड तोड़ गए हैं। महंगाई हमेशा की तरह कई दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है। डॉलर शतक मारने को बेकरार है। इस बजट में कुछ असम की चर्चा जरूर की गई है, लेकिन असम की चर्चा इसलिए की गई है कि वहां चुनाव हैं। चुनाव में इन्हीं बजट को वहां भाषण के रूप में दिया जाएगा, बाद में धरातल पर कुछ नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कुछ ट्रिपल आईटी और फूड पार्क की बात की है। उन्हें याद होना चाहिए यही भारतीय जनता पार्टी सरकार थी। अमेठी में ट्रिपल आईटी बंद कराने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया था। फूड पार्क छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया था। मुझे लगता है फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश को धोखा दिया है। उन्हें याद करना चाहिए कांग्रेस पार्टी के बजट को। जब कांग्रेस पार्टी बजट पेश करती थी कि उम्मीद होती थी कि चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार का बजट आया है तो लोगों की उम्मीद टूटी है कि पढ़ लिख कर जिनके पास डिग्रियां हैं वो चाय बेचने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ता है।